जैसे ही 18 पारे खत्म होते हैं उस्ताद ताज्जुब में है कि ये अब्दुल कादिर जिलानी छोटा सा बच्चा है, इतने पारे कहाँ से हिफ्ज किए, इतने पारे कहाँ मुकम्मल किए, और ऐसा मुकम्मल किया है कि एक भी भूल नहीं हो रही है, एक भी भूल नहीं हो रही है। न ज़ेर में भूल है, न ज़बर में भेल है, न तशदीद में भूल है, न पेश में भूल है। उस्ताद बड़े ताज्जुब में है, कहते हैं ए बेटे ये तूने कहाँ से सीखा? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मेरी माँ पढ़ती गई, मैं पेट के अंदर याद करता गया। सुभान अल्लाह, सुना दिया। तो हर कामयाब इल्म दीन के पीछे उसकी माँ का हाथ होता है, हर इंसान की जिंदगी। लेकिन ये इल्म सीखने जाने के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा या कोई बेटी इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलती है, देखो इतनी अजमत तो किसी को नहीं मिलती जो तालिब इल्म को मिलती है। इतनी अजमत किसी को नहीं मिलती जो तालिब इल्म को मिलती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा या बंदी अपने घर से इल्म हासिल करने के लिए मदरसे का सफर करती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो मलाइकल उस्ताद है, जो फरिश्तों को तालीम देते हैं, वो तुम्हारे कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। तुम्हारे कदमों के नीचे जो इल्म हासिल करने के लिए निकलता है उसके कदमों के नीचे पर, तो ये वो फरिश्ता है जो तमाम फरिश्तों का सरदार है और तमाम फरिश्तों को जो सबक देता है, जो इल्म सिखाता है, वो फरिश्ता एक तालिब इल्म के कदम के नीचे पग रखता है, पर बिछा देता है। इतनी अजमत एक तालिब इल्म के लिए है। तो इल्म सीखना है तो अपने बेटों को मदरसे की तरफ, देखो ये दुनिया का इल्म भी जरूरी है, दुनिया का इल्म सीखना ये भी जरूरी है, इसके बगैर तो कोई फायदा नहीं। अगर तुम किसी पढ़े लिखे के पास बैठ जाओ और तुम्हें खाली दीन का इल्म आता हो तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए दीन और दुनिया दोनों का इल्म चाहिए। जब दोनों तुम्हारे पास है तो तुम कामयाब नजर आओगे, इसी तरह बाबा फरीद गंजे शकर को ले लो, उनकी कामयाबी के पीछे उसकी माँ का हाथ है, उनकी कामयाबी के पीछे उनकी वालिदा मोहतरमा का हाथ है। कैसे कि जब आप छोटे हैं, आप अल्लाह की इबादत करती है, आप अल्लाह के सामने सर को झुकाती है, बेटा बाबा फरीद गंजे शकर देखता है और कहता है, बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं और अपनी वालिदा से कहते हैं, ए माँ तू ये अल्लाह की इबादत करती है, तू अल्लाह के सामने झुक जाती है, अल्लाह तुझे कोई इनाम देता है। तो माँ को अपने बेटे को इल्म की तरफ मोड़ना था, अल्लाह की तरफ मोड़ना था, तो कहती है जो बेटे को चीज पसंद थी, एक शकर, कहा अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें एक शकर की पुड़िया अता फरमाएगा, एक शकर की पुड़िया अता फरमाएगा। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वुजू कर मुसल्ला बिछाती माँ, जब वुजू करने के लिए पहुँचते माँ मुसल्ला बिछाती, एक छोटी सी पुड़िया शकर की मुसल्ले के नीचे रख देती और कहती, ए बेटे यहाँ इबादत करो, अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाओ, झुकाने के बाद नमाज अदा करने के बाद जब तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ करोगे, मुसल्ला हटाओगे, अल्लाह तुम्हें इनाम अता करेगा, अल्लाह तुम्हें इनाम अता करेगा। ऐसे ही लगातार चलता रहा, शकर की पुड़िया मिलती, कई दिन कई वक्त गुजरता गया। एक दिन ऐसा आया कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह जंगलों बयाबान में, आजान की आवाज कान में आई, अपने दोस्तों के साथ है, कहा ए मेरे दोस्तों चलो आज हम अल्लाह की इबादत करें,
अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाए। कहा हम अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाएंगे, अल्लाह के सामने अपने सर पर सुजूद हो जाएंगे तो हमें इनाम क्या मिलेगा? तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब मैं अल्लाह की बारगाह में अपना सर झुकाता हूँ, नमाज कायम कर कर, सलाम फेर कर जब दुआ करता हूँ, तो मेरे मुसल्ले के नीचे एक शक्कर की पुड़िया होती है और मैं खुश हो जाता हूँ। तो दोस्त भी बाबा फरीद के दोस्त थे। कहा चलो आप कहते हैं तो हम खड़े होते हैं, अल्लाह हमें भी इनाम अता फरमाए। आप खड़े हैं, इधर मुसल्ला बिछाया गया है, माँ दूरों दराज से देखकर ये कहती है बारगाह खुदावंदी में, ए अल्लाह, ए मेरे पालनहार, ए मुझे पैदा करने वाले खुदा, जब ये मेरा बेटा घर में नमाज पढ़ता था, उसके मुसल्ले के नीचे मैं एक पुड़िया शक्कर की रख देती थी। ये आज तो जंगलों बयाबान में खड़ा हुआ गया है, ये जंगलों बयाबान में नमाज के लिए खड़ा हो गया है। अगर मैं वहां गई और मुसल्ले के नीचे पुड़िया रखना चाहिए तो देख जाएगा तो ये अल्लाह आपकी इबादत से भटक जाएगा, आपकी इबादत छोड़ देगा और ये सोचेगा अल्लाह इनाम नहीं देता, मेरी वालिदा रख देती है। इधर माँ दुआ करती है, इधर बाबा फरीद जंगल में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह के सामने सर को झुकाकर जब नमाज खत्म करते हैं तो दोस्त कहते हैं, बिरादर कहते हैं, ए बाबा फरीद कहाँ है शक्कर कहाँ है? कहा ठहरो तो सही, अब मेरा मुसल्ला मुझे हटाने तो दो, जो मेरी जान नमाज को उठाने तो दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक शक्कर की पुड़िया हमें अता करेगा, लेकिन आज का मंजर अलग हो गया है। बाबा फरीद जैसे ही मुसल्ला उठाते हैं, एक पुड़िया नहीं पूरी हौज नजर आ गया, पूरा हौज भरा हुआ नजर आ गया। बाबा फरीद ये देखकर माँ के पास दौड़ते हुए पहुंचे और कहा, माँ आज तो अजीब मंजर हो गया, जब मैं मुसल्ला उठाता था एक पुड़िया मिलती थी, आज तो पूरा हौज शक्कर का मुझे नजर आ गया। तो माँ कहती है, ऐ मेरे बेटे सुन ले, जब तू घर में नमाज पढ़ता था, अल्लाह की इबादत करता था, तो मैं एक छोटी सी पुड़िया तेरे मुसल्ले के नीचे रख देती थी, लेकिन आज तेरे माबूद ने रख दी है, तेरे पालनहार ने रख दी है, जो तुझे पैदा करने वाले खुदा ने आज तुझे वो इनाम अता फरमाया है। तेरी माँ आज बड़ी खुश है। ए बाबा फरीद जाओ, अल्लाह की राह में निकल जाओ, इबादत और रियाजत में निकल जाओ, इल्म हासिल करो, और उस वक्त तक ना जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते, देखो वक्त भी हो गया है। ये आखिरी बात, जल्दी मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना सुभानी मियां साहब आएंगे। जैसे ही आप निकल गए, 12 साल जंगल में गुजारे, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रियाजत। जैसे घर आने के बाद आपके बालों में गुबार लगा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है। माँ अपने बेटे को देखती है, नूरे नजर को देखती है, और जब कंघी करने के लिए बालों में कंघा डालती है, बाबा फरीद चीख उठते हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। तो माँ कहती है, अभी तक तू कामयाब नहीं हुआ है, जा वापस जा, उस वक्त तक घर मत आना जब तक तू कामयाब ना हो जाए। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फिर गए हैं, फिर आए हैं। माँ अपने नूरे नजर को लगते जिगर को जंगलों बयाबान की तरफ अल्लाह की इबादत के लिए, इल्म के दीन के लिए भेज रही है और कह रही है, जब तक कामयाब न होना, घर न आना। तो ये बाबा फरीद जैसे ही माँ की दुआओं से जंगलों बयाबान में निकले, तो बाबा फरीद गंज शकर अलैहि रहमतुर रिजवान बनकर चमकते नजर आए हैं। तो माँ की दुआ सबसे अफजल दुआ है अपने बेटों के हक में, जो अगर मकबूल होने वाली दुआ वो माँ की दुआ है। माँ की दुआ लेते रहे, अपने घर से निकलते जाए तो माँ की दुआ लेते रहे।
जब घर से वापस आए तो माँ को सलाम करते रहे। जब माँ खुश हो जाती है, जब माँ खुश हो जाती है, तो ऐसी ऐसी माएँ जब खुश हो जाती है तो मूसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह के नबी है, एक माँ कहती है, ए परवरदिगार मेरे बेटे का सुलूक, मेरे बेटे का रहन सहन मूसा कलीमुल्लाह के साथ करना, मूसा कलीमुल्लाह के साथ करना। तो जब माँ दुआ करती है तो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता और कबूल फरमा लेता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अब हमारे आए हुए मेहमान